Hi everyone, welcome back to another episode of Unfiltered and Makeup with Anshika. And this is episode 2. Basically, this is episode 3, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं everything about a hair artist. Yes. So एक hair artist कहाँ से start होता है, कैसे वो अपने charges set करता है, आप as a makeup artist कैसे उन्हें पिंग कर सकते हैं, कैसे आप साथ में काम कर सकते हैं शूट्स में, ब्राइड्स में, सीजन के टाइम पे, एंड एक हेयर आर्टिस्ट कैसे ग्रो कर सकता है इंडस्ट्री में. आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो सबसे पहला कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को रहता है इज जस्ट दैट कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको हेयर भी आना चाहिए. बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमने मेकअप का कोर्स करा है तो हमें हेयर का भी कोर्स करना पड़ेगा. नो गाइज, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे हेयर करना नहीं आता है. इवन दो आई रियली वांट टू लर्न, बट दैट्स माय विश. मैं उसको फॉलो नहीं करना चाहूंगी. प्लस आई वोंट रेकमेंड, जस्ट बिकॉज अगर आप मेकअप कर रहे हैं, जस्ट हैव अ पर्सन हु कैन डू हेयर. एक साथ दोनों चीजें करना आई वोंट सजेस्ट, एंड हैव अ पर्सन टू हेल्प यू विद द हेयर, बिकॉज आप दोनों काम करोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर अगर मेकअप और हेयर साइमल्टेनियसली होता रहेगा उसमें ज्यादा बेटर है. एंड एज कम्पेयर टू द फिनिशिंग पार्ट आप मेकअप पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे एंड द हेयर आर्टिस्ट कैन फोकस ऑन द हेयर एज वेल. तो वो दोनों काम साथ में होंगे, प्लस क्वालिटी भी दिखेगा. बिकॉज अगर आप दोनों काम साथ में कर रहे हो उस केस में क्वालिटी मैच करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि हैव अ हेयर आर्टिस्ट. अब डिपेंड करता है कि हेयर आर्टिस्ट आपको टीम में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी हेयर आर्टिस्ट को फुल टाइम रखा हुआ है, फुल टाइम एज इन कि आपने उसे जॉब के बेसिस पे ही अपने टीम के अंडर में रखा हुआ है. जहां जहां आप जाएंगे वो हेयर आर्टिस्ट आपके साथ जाएगा. बट जस्ट इन केस अगर आपको फुल टाइम हेयर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, सेकेंड ऑप्शन इज अ फ्रीलांसर हेयर स्टाइल, जो कि यूजुअली एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट देखता है. सो आई एम अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं देखती हूँ हमेशा फ्रीलांसर हेयर आर्टिस्ट. मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करती हूँ अलग अलग हेयर आर्टिस्ट से, और वहां से मैं उनके स्लॉट्स, प्राइजेस, नंबर लेके उन्हें ब्लॉक करती हूँ. नाउ एज अ फ्रीलांसर हेयर आर्टिस्ट आप दो चीजें कर सकते हो. वेदर अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आ रही है मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू, आप देख सकते हो आपकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, एंड यू कैन जस्ट से हाँ मैं अवेलेबल हूँ इस डेट पे, इतने इतने मेरे चार्जेस हैं, एंड आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो इन डेट्स के लिए. एंड फिर वो आपको ब्लॉक कर सकते हो उन डेट्स के लिए. नाउ द सेकंड पार्ट इज जब क्लाइंट आपको डायरेक्टली रीच करता है, और वो कैसे होगा जब आप इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम तक काम करने लगते हो, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे एकदम से बूम आ जाएगा एंड आपको क्लाइंट्स डायरेक्टली रीच आउट करते हैं फॉर द हेयर. बिकॉज आई हैव सीन वेडिंग्स जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, ड्रेपिंग, ये तीनों अलग अलग बुक हुए हैं एंड तीनों का अच्छा खासा बजट रहता है एंड पीपल आर पेइंग इट. नाउ हाउ यू विल एक्चुअली ग्रो इन द इंडस्ट्री इज दैट बाय डूइंग शूट्स विद मेकअप आर्टिस्ट, बाय डूइंग कोलैबोरेशन विद मेकअप आर्टिस्ट. क्योंकि ऑफ सीजन में यूजुअली सारे मेकअप आर्टिस्ट शूट्स कर रहे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं. फॉर श्योर इट विल हेल्प यू एज वेल. बिकॉज अगर कोई भी हेयर आर्टिस्ट मैं अपनी फीड पे मेंशन करती हूँ, everyone who is following me, उसको वो नाम दिखेगा, उसको वो प्रोफाइल दिखेगी जितने भी हेयर आर्टिस्ट के साथ मैंने अभी तक काम करा है, इवन द ड्रेपिंग, असिस्टिंग, एवरीथिंग. सो ये एक चीज रहती है जो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है. बिकॉज यही चीज मुझे हेल्प हुई है, जितने आर्टिस्ट को मैंने असिस्ट करा है सभी ने मेंशन करा है कहीं ना कहीं, एंड इट रियली हेल्प मी, नो डाउट. तो जस्ट लाइक असिस्टेंट, एज अ हेयर आर्टिस्ट भी मैं आपको सेम चीज रेकमेंड करूंगी. आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स बना के रखिए, एंड इफ यू सी लाइक वो मेकअप आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है तो आप उन्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर प्राइस वगैरह में जितना पॉसिबल है, एंड उनके साथ काम करके उनकी जो भी फील्ड पे काम आ रहा है उस चीज को अगर वो टैग नहीं कर रहे, इनवाइट कोलैबोरेशन नहीं डाल रहे, दैट्स नॉट एन इशू. यू कैन जस्ट आस्क अगर वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं. जस्ट इन केस अगर वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन नहीं करते, जस्ट यूज द सेम फोटोज ऑन योर फीड. आप तुरंत ही स्टोरी डाल सकते हो टेलिंग योर ऑडियंस कि आपने यहाँ पे हेयर करा है. बिकॉज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे रहते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं कि किन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, कौन से हेयर आर्टिस्ट हैं, कौन सी ड्रिपिंग टीम है, कौन सा असिस्टेंट है उनके साथ. एंड आई रियली हेट दिस पार्ट कि आई डोंट नो व्हाई मेकअप आर्टिस्ट नहीं डिस्क्लोज करते हैं इस चीज को, बट आई एम नॉट इन दैट पेज बेसिकली. बट मेरा जो पेज है जेनेथिक्स पे मैं काम करती हूँ, इज जस्ट दैट कि अगर मैंने किसी को रेडी करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने शूट भी करा है, इट्स नॉट दैट कि मैंने ही सारा काम किया है. सो उस केस में जितने लोगों ने भी मुझे हेल्प करा है, आई जस्ट टैग एवरी पर्सन देयर, एवरी पर्सन. So that is a case on my page. मैं वो सारी चीजें फॉलो करती हूँ and I have seen artists doing the same. So ऐसा नहीं है कि मैं ही बस ऐसा करती हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा करते हैं and you can just reach out to them through Instagram DM. आप उन्हें एक फ्री हेयर भी दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन्हें एक DM कर सकते हो कि आप उनके साथ एक शूट करना चाहते हो, या फिर अगर कभी भी उन्हें हेयर की रिक्वायरमेंट है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. बिकॉज सभी लोगों को एक दूसरे की मदद चाहिए. यू कैन जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, एक अच्छा सा मैसेज फ्रेम करके यू कैन जस्ट सेंड देम. और आप उन्हें ये भी बोलिए कि फर्स्ट टाइम के लिए ये
डिस्काउंट आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, या फिर कभी उन्हें लगेगा तो वो कोलैबोरेशन में भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द प्राइस चार्ट बेसिकली. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आप स्टार्टिंग में बेसिकली स्टार्ट करोगे एक नॉमिनल फी से, जो भी अपने एरिया में आपकी फी चल रही है, बट जितना क्वालिटी आप ऑफर करोगे, जितना क्लीनलीनेस आपका काम रहेगा, बिकॉज हेयर इज समथिंग जो सबका क्लीन नहीं होता है फर्स्टली, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्लीन हेयर आप शो कर सकते हो, उतने बेटर प्राइसेस आप मार्केट में चार्ज कर सकते हो. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जहाँ पे क्लाइंट्स उनको डायरेक्टली बुक कर रहे हैं फॉर 1 लाख फॉर पर सिंगल हेयर. गाइज, अमित ठाकुर इज अ पर्सन हु इज चार्जिंग एग्जैक्टली समवेयर अप्रोक्सीमेटली दिस मच. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जैसा कोई पर्सन है नहीं. पीपल आर चार्जिंग दिस 25K, 50K, 75K इवन फॉर वन सिंगल हेयर. अगर उनका मार्केट में नाम अच्छा है, उनके पास क्वालिटी है, वो दे रहे हैं वो चीज लाइक द वन दैट द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर, तो वो उस चीज का चार्ज ले रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ये ऐसे नहीं होगा. आपको उसके लिए अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करना पड़ेगा, अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइंट्स ये भी देखता है कि आपने किन किन लोगों के साथ काम करा है. सो दीज थिंग्स रियली मैटर्स. एंड अब मैं सजेस्ट करूंगी आप डीएम करना स्टार्ट करो, असिस्ट करना स्टार्ट करो हेयर आर्टिस्ट को, मेकअप आर्टिस्ट को. जस्ट आस्क फॉर फ्री कोलैबोरेशन अगर वो चाहते हैं फर्स्ट केस में. फिर सेकंड में यू कैन इजिली गो अहेड विद द पेमेंट एंड एवरीथिंग, बट स्टार्टिंग में जस्ट गो अहेड विद दिस धीरे 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 धीरे. एंड देन आफ्टर सर्टेन स्टेज, आप जैसे ही एक पॉइंट के बाद यहाँ आ जाएगा ना आपका नंबर, यू कैन इजिली चार्ज मतलब the amount that you are asking for. So this was how the hair artist industry actually works. If you want a part 2 of this video, do let me know. I'll share more content on this. Like अगर आप makeup industry में कहीं से भी related है, I'll just share everything that is related to makeup industry. And do let me know if you need any other help that is related to makeup artists. And yeah, I'll see you guys in my next video. Till then, keep smiling. Bye.